डेमन अपने 3 दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी कर रहा था और वहां उसने बहुत शराब पी। तीनों में से एक लड़की ने उसे टैक्सी में घर छोड़ दिया। अगली सुबह जब वह जाग गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी और पैसों से भरा हुआ वॉलेट गायब है। वह तुरंत उस बार में वापस चला गया जहां वह कल रात था और कल रात के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। इन लड़कियों पर एक नजर डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? ए, बी या फिर सी? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि डेमन की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान है। वो निशान लड़की बी का है, वही चोर है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर एक अस्पताल में जाके छुप जाता है। मेहुल ने भी उसका पीछा किया और मेहुल भी अस्पताल के अंदर चला गया। मेहुल को चोर नहीं मिला, लेकिन वह 4 डॉक्टर मिले। क्या आप डॉक्टरों की आईडी को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? नेहा, आकाश, प्रिया या फिर मोना? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है आकाश, क्योंकि आकाश की आईडी के अनुसार वह 1963 में पैदा हुआ था, जो 60 साल के आसपास अपनी उम्र का था, लेकिन वह 60 साल का नहीं दिखता। आकाश ही चोर है। सारा ने दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच खरीदे थे और उसे अपने नाम टैग के साथ ऑफिस के फ्रिज में रखा था। जब सारा दोपहर के भोजन के लिए आई तो उसका दोपहर का भोजन गायब था। उसके सैंडविच को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पन्नी का कागज फर्श पर पड़ा था। किसी ने उसका सैंडविच खाया। उसने अपने 3 सहयोगियों से पूछताछ की। रयान ने कहा, मैं सुबह से कॉफी पीने बैठा हूं। मैंने आपके सैंडविच देखे लेकिन उन्हें खाया नहीं। क्यारा ने कहा, मेरे पास दोपहर के भोजन के लिए डोमिनोज पिज्जा था। मैंने आज फ्रिज भी नहीं खोली। केन ने कहा, मैं एक प्रस्तुति के लिए तैयारी कर रहा हूं। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। उनके बयानों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारा का सैंडविच किसने खाया? रयान ने, क्यारा ने या फिर केन ने? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है रयान, क्योंकि अगर सारा ने सैंडविच पन्नी के कागज में लपेटा था तो रयान को कैसे पता चला कि उसने दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच खरीदे हैं? रयान ने ही सैंडविच खाया है। डेमन, स्टीफन, अलारिक और सैम चारों रूममेट थे और चारों अच्छे दोस्त थे। उन चारों की घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उसकी जिम्मेदारी उनमें से 4 के लिए भोजन पकाना था। स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। अलारिक का काम किराने की खरीदारी करना था और सैम का काम घर की सफाई करना था। एक दिन जब अलारिक किराने के सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचा। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी निकली और उसके घर पहुंचा। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डेमन ने कहा, मैं खाना पकाने में व्यस्त था, अभी खाना तैयार है। स्टीफन ने कहा, मैं कपड़े धोने का काम कर रहा था। सैम ने कहा, घर में साफ सफाई में व्यस्त था। तीनों के बयानों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? डेमन, स्टीफन या फिर सैम? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है डेमन, क्योंकि डेमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वह जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा। वही हत्यारा है। जिमी नाम का एक व्यक्ति जासूस मेहुल के पास आया और उसे बताया कि उसकी बेटी का आज अपहरण कर लिया गया है। मेहुल जांच के लिए जिमी के घर गया और जिमी के घर में 3 लोगों से पूछताछ की। नौकरानी ने कहा, सर मैं छुट्टी पर थी, आज वापस आई हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माली इसमें शामिल है। माली ने कहा, सर मैं निर्दोष हूं, मैं घर के अंदर कभी नहीं जाता, इसलिए मुझे पता नहीं है कि यह सब कब हुआ। कुक ने कहा, सर मैं कुछ नहीं जानती, मैं मुश्किल से किसी से बात करती हूं, मैं यहां आती हूं, खाना बनाती हूं और घर चली जाती हूं। जिमी ने बाद में मेहुल को बताया कि उन्हें अपनी बेटी की तस्वीर मिली है। वह बहुत परेशान दिखती है, कृपया उसे बचाएं। क्या आप सभी सुरागों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और अपहरण में शामिल कौन है? जिमी, नौकरानी, माली या फिर कुक? अपना उत्तर कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है जिमी, क्योंकि उन्होंने जो फोटो दिखाया वह 28 फरवरी 2020 का है और आज 8 मार्च 2020 है, यानी उनकी बेटी 2 दिन से लापता थी और उन्होंने कहा कि आज उसका अपहरण कर लिया गया है। ऐसे ही मजेदार पहेलियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब